ये कहकर बहाने न बनाओ कि ये क्लाइमेट चेंज होने की वजह से है, बल्कि साफ साफ कहो कि ये कुदरत की मार है। अब ये पानी से आग को बुझाने वाले हैरान हैं। हम पानी डालते हैं, ये बुझती क्यों नहीं, कैसे बुझेगी? ये कयामत की निशानियों में से एक निशानी है। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूल अल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है, कोई दम के चहचहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। अजीजों, याद रखना, ये जमाना कयामत के करीब का जमाना है, ज्यादा दूर नहीं है कयामत। कितनी निशानियां कयामत की जाहिर हो चुकी। आज दुनिया का आप मुशाहिदा करें, जो कुछ हो रहा है ये कयामत की निशानियां ही हैं जो जाहिर हो रही हैं। आप फिलहाल सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर न्यूज देख रहे होंगे। अरब के अंदर बारिश हो रही है और बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। मेरे हुजूर ने तकरीबन 1450 साल कब्ल फरमाया था कि कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि तुम ये ना देख लो कि मक्का शरीफ और मदीना शरीफ यानी अरब के अंदर, जो कि रेगिस्तान कहा जाता था, कि ये इलाका सरसब्जो शादाब हो जाएगा, हरियाली उग जाएगी, सब्जा नजर आएगा, खजूरों के दरख्त नजर आएंगे। और जहां पानी की किल्लत थी, हुजूर ने फरमा दिया था यहां पानी की कसरत नजर आएगी। और आज वो सब कुछ हो रहा है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। कयामत की बहुत सारी निशानियों का ज़हूर हो रहा है, हो चुका है। बड़ी बड़ी निशानियां बाकी हैं, जैसे दज्जाल का निकलना या सूरज का मशरिक के बजाय मगरिब से तुलू होना। ये वो बड़ी निशानियां हैं कि बस इनके जाहिर होने के बाद फौरन कयामत आ जाएगी कुछ ही वक्त में। अगर फिलहाल ताजा तरीन मामला जो आप सब जिससे वाकिफ हैं उसकी बात करें, कितने लोग ऐसे हैं जो इसको भी कह रहे हैं ये भी कयामत की एक निशानी है। ये जो आग फैली है ना, ये जो शहर झुलस रहे हैं, आग जंगलों से निकलकर आबादियों तक पहुंच गई, हुकूमतें नाकाम हो गईं, हद हो गई। मौजूदा उस मुल्क की उपराष्ट्रपति हालत यह हो गई कि उन्हें अपना बंगला, अपना घर खाली करके जाना पड़ा। ये जो लोग कह रहे थे ना कि साहब ये क्लाइमेट चेंज होने की वजह से है, ये उनके मुंह पर जन्नाटेदार तमाचा है।
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो बंगले बनाए जाते हैं, सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रखा जाता है, हर लिहाज से उनको सिक्योर किया जाता है। मगर मेरे अजीजों, अगर ये सिर्फ क्लाइमेट चेंज का मामला होता तो फिर उपराष्ट्रपति की यह हालत न होती। ये कहकर बहाने न बनाओ कि ये क्लाइमेट चेंज होने की वजह से है, बल्कि साफ साफ कहो कि ये कुदरत की मार है। आज उन्हें पता लग गया, जो खुदा को नहीं मानते थे, जो खुदा की ताकत को नहीं पहचानते थे, अब उन्हें समझ में आ रहा है कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है जो रात को दिन, दिन को रात बना रहा है, वही खुदा है जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, वही खुदा है। ये सूरज का निकलना, गुरूब होना, ये रात होना, ये दिन होना, ये निज़ाम कायनात का चलना, ये बताता है कि मेरे रब की ताकत है ये, जो इस कायनात के निज़ाम को मेरा मौला चला रहा है। मुख्तलिफ तरह से क़यामत की निशानियों का ज़हूर होने लगा है। एक बात ये, बड़े बड़े दानिश्वर लोग कह रहे हैं कि ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। बहुत बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं ना, मगर याद रखना, आग तो आग होती है, बड़ी खतरनाक होती है। दुनिया तो ये समझती है कि पानी से आग को बुझाया जाए तो बुझ जाएगी, मगर नहीं मेरे प्यारो, आग तो वो चीज है कि पानी को भी जलाकर खाक कर देगी। अब आप हैरान हो जाएंगे, आग पानी को जलाकर खत्म कर देगी। हाँ, पढ़ो अल्लाह का कुरान। परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में फरमा दिया, व इज़ल बिहारु सुज्जिरत। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया, और जब समंदर सुलगाए जाएंगे, मतलब समंदर सुलगाए जाएंगे। फरमाया गया, हाँ समंदर सुलगाए जाएंगे। साइंस ने अपनी तहकीक की, उसने भी बताया, वो भी कहने लगे हाँ जो कुरान में है वो दुरुस्त है, जो परवरदिगार ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया वो बिल्कुल दुरुस्त है। तहकीक की गई तो पता लगा समंदर के अंदर आग है, समंदर के अंदर ज्वालामुखी फट रहे हैं, उबल रही है आग। पानी से आग को बुझाया जाता है, मगर पानी के अंदर ही आग सुलग रही है। आग के शोले और शरारे पानी के अंदर ही हैं। फिर कयामत आएगी तो इसी आग को भड़का दिया जाएगा और ज्यादा सुलगा दिया जाएगा। यही आग समंदरों को खत्म कर देगी, सारे पानी को जला देगी। तो मेरे अजीजों याद रखना, आग समंदरों को खत्म करेगी कयामत से पहले। अब ये पानी से आग को बुझाने वाले हैरान हैं। हम पानी डालते हैं, ये बुझती क्यों नहीं, कैसे बुझेगी? ये कयामत की निशानियों में से एक निशानी है।
ये पानी जो आग बुझाता है, मगर जब कयामत की निशानी हो तो ये आग फिर पानी नहीं बुझाता। इस आग को पानी बुझा नहीं पाता, बल्कि पानी को ये आग जला देती है। जब आग कहरे खुदा का रूप इख्तियार कर ले, कौन सा पानी है जो उसे बुझा सके। खैर, इंसानियत का तकाजा तो यह है कि हम दुआ गो हैं अल्लाह की बारगाह में कि जो लोग इस आग की जद में आए हैं, इंसानियत के नाते हमारी दुआ है कि रब उन सबको महफूज रखे। सारी दुनिया के इंसानों को अल्लाह हादसात से महफूज रखे। मगर इतना याद रहे, अगर आप किसी के घर को जलाने जाओगे तो आग के शोले आपके हाथों को जलाएंगे, वो आग आपके घरों तक जरूर आएगी। और जब अल्लाह ताला का अजाब आता है, बड़ी बड़ी ताकतवर कौमों ने जब नाफरमानियां की, अल्लाह का अजाब आया, वो अल्लाह के अजाब का मजाक उड़ाते थे। मगर जब अजाब आया तब उन्हें पता लगा कि अजाब क्या होता है। भाई, कुरान मजीद गवाह है, ऐसी कौमें भी दुनिया में गुजरी हैं कि उन पर अजाब आया, अल्लाह ने उनके चेहरे बिगाड़ दिए, शक्लें मस्क कर दी, अल्लाह ने बंदर बना दिया, खिंजीर बना दिया, पत्थरों की बारिशें हो गई, तूफान आ गया। अजीजों, गौर तो कीजिए आप, एक कौम ऐसी कि उसको अल्लाह ताला ने पूरे हफ्ते शिकार की इजाजत दी, लेकिन एक दिन हफ्ते का मछलियों का शिकार करने की इजाजत नहीं दी। अल्लाह ने मना फरमा दिया। मछलियों का शिकार करते थे वो लोग। एक दिन अल्लाह ताला ने हफ्ते का ऐसा मुकर्रर किया, फरमा दिया इस दिन शिकार नहीं करोगे। मगर आजमाइश, इम्तिहान अल्लाह ने लिया। जिस दिन शिकार करने को अल्लाह ने मना किया, जिस दिन शिकार से रोका, उसी दिन परवरदिगारे आलम ने मछलियों को भी हुक्म दिया, ऐ समंदर की मछलियों, आज तुम सारी किनारे पे पहुंच जाओ। मछलियां किनारों पे आ गईं। इन लोगों ने इतनी मछलियों को देखा, नीयत खराब होने लगी, दिल ललचाने लगा, कहने लगे हफ्ते के दिन मछलियां पकड़ने की इजाजत नहीं, तो इतनी मछलियां हैं, बाकी दिनों में इतनी नहीं होती। तो अब इन्होंने जुगाड़ लगाया। क्या जुगाड़ लगाया? इन्होंने नालियां अपने घरों तक बनाई, दरिया से अपने घरों तक, और घरों में हौज बनाए, और उसमें जाल भी लगाए कि इन नालियों के जरिए मछलियां हमारे घरों तक आएंगी, और फिर उसके बाद में हम हफ्ते के दिन नहीं पकड़ेंगे, वो तो हमारे घरों में आ जाएंगी, अगले दिन उनको पकड़ लेंगे हम। जुगाड़ लगाया कि माल भी हमारा हो जाएगा और हुक्म खुदा पर भी अमल हो जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला परवरदिगार नाराज हो गया। अल्लाह को ये बात नागवार गुजरी, अजाब आ गया। अल्लाह ताला ने मछलियों को भी हुक्म दे दिया, समंदर में वापस चली जाओ। मछलियां भी चली गईं, अजाब भी आया। अल्लाह ने चेहरे बिगाड़ दिए, बंदर बना दिया। जब अजाब आता है चेहरे बिगड़ जाते हैं, जब अजाब आता है शक्लें बिगड़ जाती हैं। परवरदिगार ने किसी को बंदर बनाया, किसी को अल्लाह ने खिंजीर बना दिया।
जब जब कौमों ने अल्लाह ताला की वहदानियत, समदियत, खल्लाकियत, उसकी रज़्ज़ाकियत का मजाक उड़ाया, अल्लाह ताला के अजाब का उन्होंने सामना किया। याद रखना मेरे अजीजों, हजरत नूह अलैहिस्सलाम तबलीग करते रहे, लोगों को राह हक पर आमादा करते रहे, कोशिशें लाने की करते रहे। कौम नहीं मानी, बाज नहीं आए, आपने बार बार समझाया। फिर अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दे दिया कि अब अजाब आएगा, आप कश्ती बना लो। पैगंबरे खुदा हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती तैयार की, कश्ती तैयार करी। जब आप बना रहे थे कश्ती तो ये लोग आकर कहते थे कि इसको तुमने बनाया है, कहां चलाओगे, पानी तो है नहीं। ये मजाक उड़ाते थे, कहां चलाओगे इसको, पानी तो है नहीं। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया कि अभी भी वक्त है, तौबा कर लो, अजाब आने वाला है। हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे। बल्कि जब ये कश्ती तैयार हो रही थी, वक्त गुजर रहा था, तो ये हंस हंस के कहते थे, ऐ नूह अलैहिस्सलाम क्या हुआ, तुम तो कहते थे अजाब आएगा, आया नहीं, क्या हुआ? कहते थे क्यों नहीं आया अब तक अजाब, मजाक उड़ाते थे। मगर फिर अजीजों, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती तैयार कर ली। आप कश्ती में सवार हुए, आपके चाहने वाले, आप पर ईमान रखने वाले, अल्लाह पर ईमान रखने वाले, आपने सबको कश्ती में सवार किया। आपने जानवरों के जोड़े भी उसमें रखे, नर और मादा जानवरों के जोड़े भी उस कश्ती के अंदर सवार किए। अब ये लोग हंस रहे थे, कह रहे थे देखो ये कश्ती में बैठ रहे हैं, कहां चलाएंगे कश्ती, पानी तो है ही नहीं। लेकिन जब अज़ाबे खुदाबंदी का सामना हुआ, अज़ाब आया, आसमान से पानी बरसा और समंदरों में उबाल पैदा हुआ, तूफान आ गया। फिर क्या था, हर तरफ पानी ही पानी था, पूरी कायनात में पानी ही पानी, पानी ही पानी, सारी दुनिया में पानी ही पानी, सब कुछ पानी में गर्क हो गया, सिवाय उनके जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में मौजूद थे। बस वही बाकी रहे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में जो थे वो बाकी रहे। मुसलसल ये अजाब 40 दिन तक, 40 दिन जब हो गए तो ये कश्ती जोदी पहाड़ से जाकर लगी। पैगंबर खुदा ने दुआ की, तूफान थम गया, फिर से दुनिया दोबारा आबाद हुई। कायनात में इतना सख्त अजाब आया, पूरी दुनिया में पानी ही पानी हो गया। ऐ लोगों, बताने का मकसद ये है, जब अल्लाह का अजाब आता है तो कभी पानी की शक्ल में आता है, पानी सब कुछ गर्क कर देता है, सब कुछ पानी के सबब तबाह हो जाता है, और कभी आग की शक्ल में आता है तो फिर बस्तियां जल जाती हैं, शहर जल जाते हैं, मुल्क के मुल्क जल के खत्म हो जाते हैं। कई लोग कहेंगे कि साहब आप इस बारे में बहुत बात कर रहे हैं, आप बार बार इस मामले को जो है बोल रहे हैं, क्या मकसद है? मकसद सिर्फ एक है, मकसद बस इतना है, दुनिया वालों अभी भी वक्त है, समझ लो, होश में आओ।
उस रब की बारगाह में तौबा करके सर झुका लो, जिसने पैदा किया है, जो ताकत वाला है, कुदरत वाला है, उस अल्लाह से तौबा कर लो। अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, अपने आप को बदल डालो, तौबा कर लो, अल्लाह पर ईमान ले आओ। हर मकतबे फिक्र से ताल्लुक रखने वाले शख्स को अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जानिब से दावत है कि हक तुम्हारे सामने है, वक्त है, अपने जहन के दरीचे खोलो और अल्लाह की वहदानियत और उसकी समदियत का इकरार करके मदनी करीम आका का कलमा पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक बात तो ये हो गई। आइए दूसरी बात इसी तनाजुर में, जब बेहयाई हद तजावुज को पहुंच जाती है तब अल्लाह का अजाब आता है। यह भी मुसल्लम है। दुनिया के अंदर आप बारहा सुनते होंगे, सबसे ज्यादा बेहयाई कहां, सबसे ज्यादा नंगा नाच कहां। मैं नहीं कहता, आप सर्च कर लो गूगल पर, जिसे आप मॉडर्निटी कहते हैं ना, दर हकीकत वो बेहयाई है। जिसे आप मॉडर्निटी का नाम देते हैं, दर हकीकत वो बेहयाई है। और ये बेहयाई सबसे ज्यादा हॉलीवुड के अंदर है। हॉलीवुड हिल क्या है? हॉलीवुड की जो मूवीज होती हैं, फिल्में होती हैं, उनकी शूटिंग, उनके शोज, उनका सब कुछ वहीं पे है ना। उनके लिबास देखो, जिस्म, खवातीन वहां की बरहना है, बराए नाम चंद कत्तरें कपड़ों के नाम पर जिस्म पे रह गई हैं। बेहयाई का यह आलम। इंसानों को अल्लाह ताला ने एक निजाम दिया, नर और मादा, यानी मेल फीमेल, मर्द और औरत दोनों को जोड़ने के लिए, एक साथ रहने के लिए शादी जरूरी होती है। इस्लाम में निकाह का तसव्वुर है, बड़ा पाकीज़ा तसव्वुर है, मगर वहां पर शादियों की हालत ये, अभी शादी नहीं हुई, साथ साथ लड़का लड़की रहने लगे अलग घर में। शादी नहीं हुई, साथ साथ रहते हैं, बच्चे भी हो गए, शादी नहीं हुई, यानी खुलेआम जिनाकारी, खुलेआम बदकारी। दुनिया उसे लिविंग कहने लगी। जब नए नए नाम से बेहयाई को इंट्रोड्यूस किया जाए, नए नए नामों से बेहयाई को दुनिया में ईजाद किया जाए, जब बेहयाई हद तजावुज को पहुंच जाती है, याद रखना अल्लाह का अज़ाब आता है। तो अगर बात औरतों की करें तो जिस्म नंगे हो गए, चंद कत्तरें कपड़ों के नाम पर जिस्मों पर रह गई। और फिर उस बेहयाई को दुनिया को दिखाया भी जा रहा है, प्रमोट भी किया जा रहा है। एक तो बेहयाई, अब उसके बाद में एक और बहुत खतरनाक चीज, वो क्या है? औरत मर्द का मामला ये तो एक हो गया, मगर मर्द और मर्द आपस में बदकारी करने लगे, और वो भी खुलेआम। और उसके लिए रात दिन कोशिशें, कई जगहों पर तो सुना गया उसको लीगल कर दिया गया। जब मर्द मर्द दोनों मिलकर एक साथ
अलग रहने लगे और बदकारियां करने लगे और उसको सही ठहराने लगे, उसके लिए हीले तलाश करने लगे। क्या हुआ था? हजरत लूत अलैहिस्सलाम की उम्मत पर जो अजाब आया था, यही तो उनके अंदर खराबी थी। मर्द एक दूसरे के साथ में लवातत बदकारी करते थे। किसी जवान अगर उन्होंने लड़के को देख लिया खूबसूरत को, बस उसके पीछे लग जाते थे उससे बदकारी करने के लिए। इसको वो सही ठहराते थे, दुरुस्त कहते थे, ये तो सही है। औरतों में उन्हें इंटरेस्ट नहीं था, लगाव नहीं था। फिर अल्लाह का अजाब आया। अल्लाह ने तो पहले फरिश्तों को भेजा था ना। हजरत लूत अलैहिस्सलाम के यहां फरिश्ते आए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के लोगों ने देख लिया। उन्होंने कहा इनके घर तो बड़े खूबसूरत जवान आए हैं। बस फिर क्या था, इसी कोशिश में लग गए सबके सबके हम इनके साथ में माजल्ला सुम्मा माजल्ला के हम इनके साथ में गलत काम करेंगे, बदकारी करेंगे। मगर भूल बैठे थे कि अजाब भी आएगा। फिर क्या हुआ मेरे अजीजों? अजाब आ गया। हजरत लूत अलैहिस्सलाम और आप पर ईमान रखने वाले, आपके मोतक़िद, आपके असहाब, आपकी बेटियां, उनको शहर से निकाला गया। और फिर अजाब अल्लाह ताला का आया। फरिश्तों ने शहर को पलट दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। तबाहियों के मनाजिर थे। सारे शहर को दमभर में खत्म कर दिया गया, जमीन को पलट दिया गया, शहर पूरा खत्म। जब मर्द मर्द आपस में मिलकर लवातत करने लगे, मर्द मर्द आपस में मिलकर बदकारियां करने लगे, तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब आ गया। आज भी तो यही सब हो रहा है। हम जिन्स आपस में लवातत कर रहे हैं, बदकारी कर रहे हैं। मर्द मर्द आपस में, औरत औरत आपस में, औरतें एक दूसरे से शादी कर रही हैं, मर्द एक दूसरे से शादी कर रहे हैं। मजाक बना के रख दिया। अल्लाह ताला ने निजाम दिया था। अल्लाह ने जोड़े बनाए थे, मेल फीमेल, नर और मादा, मर्द और औरत। अल्लाह ने मर्द और औरत, यहां भी मेल फीमेल, मर्दों में भी नर मादा, जानवरों में भी नर मादा, अल्लाह ने निजाम दिया था। मगर इन्होंने उस निजाम को क्या किया? उसके साथ क्या मजाक किया? दुनिया ने ये मजाक किया, ये गंदा भद्दा घिनौना मजाक किया दुनिया ने, कि हम जिन्स होकर एक दूसरे के साथ बदकारियां करने लगे और उसे लीगल ठहराने लगे। उस पर जो है उसके लिए दलीलें देने लगे कि ये तो ठीक है, दुरुस्त है, इसमें दिक्कत ही क्या है, गड़बड़ी क्या है। अच्छा, आजकल एक चीज और है, सेक्स एजुकेशन। पूरी दुनिया में बड़ा जोर दिया जा रहा है सेक्स एजुकेशन पर। क्या सिखा रहे हैं इसमें? सेक्स एजुकेशन के अंदर वो गलत गलत चीजें सिखाई जा रही हैं। अल्लाह रहम फरमाए। मतलब आप हैरान हो जाएंगे, अजाब कब तक नहीं आए और कहां तक नहीं आए। अजाब तो आएगा, अलग अलग तरीके से आएगा, अलग अलग खित्तों में आएगा, यकीनन। अजीब बात है, अजीब तमाशा। चोरी और सीना जोरी इसी को कहते हैं। गलत काम को दुरुस्त ठहराना, गलत काम पर सफाइयां देना, दलीलें देना। तो सेक्स एजुकेशन के नाम पर क्या कहा जा रहा है? मुश्त जनी को दुरुस्त ठहराया जा रहा है। हिंदुस्तानी एक कोई खातून है, अक्ल मारी गई है, उन्होंने बरजस्ता कहा
कि महीने में 21 दिन 21 मर्तबा, मतलब पूरे महीने में 21 मर्तबा अगर मर्द मुश्तजनी करता है तो उसके लिए कैंसर का खतरा कम हो जाता है। अक्ल मारी गई तो फिर ऐसे स्टेटमेंट। ये है सेक्स एजुकेशन तुम्हारा। ये कैसा एजुकेशन है तुम्हारा? पूरी नस्लों को तबाह कर रहा है ये एजुकेशन। सिखाओ ना, हया का लिहाज रखते हुए, गैरत का लिहाज रखते हुए, शर्मो हया का लिहाज रखते हुए, कायदे में, तमीज में और तहजीब के साथ में सही बात सिखाओ अपनी नई जनरेशन को। गलत रास्ते पर लेकर मत जाओ। तुम तो इन्हीं चीजों पर फिल्में बनाने लगे, इन्हीं चीजों को लेकर तुम तो मूवी बनाने लगे। तुम्हारे यहां लोग इन्हीं चीजों को बोल बोल कर स्टार बनने लगे। नई नस्ल को तबाह किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। आखिर कब तक अजाब नहीं आएगा? और याद रहे, ये एक किसी खित्ते का वाकया नहीं, मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ जहतों से, अलग अलग अंदाज में ये दुनिया देखेगी कि अजाब आएगा और अलग अलग तरीकों से आएगा। मैं दुनिया भर के इंसानों को, बिलखुसूस मुसलमानों को तवज्जो दिलाना चाहता हूं और कहना चाहता हूं, दौरे हाजिर की बेहयाई से खुद को महफूज रखें, दौरे हाजिर की बेगैरती से खुद को बचाएं, दौरे हाजिर के फितनों से खुद को बचाएं। और ये जो इंसानियत का नंगा नाच हो रहा है, इसको खुदारा बंद करें, इसको खुदा के लिए खत्म करें, बंद करें। अभी भी वक्त है। याद रहे, मरना है, कब्र में जाना है। अपनी आखिरत की फिक्र करो, आखिरत को संवारो, वरना याद रखना कि वो दिन दूर नहीं है कि ये आज जो हॉलीवुड के अंदर लॉस एंजलिस में जो ये आग है, ये आग फिर कहीं अपना रंग दिखाए या फिर कोई अलग शक्ल में कोई और कहरे खुदा नाजिल हो। लिहाजा अल्लाह से तौबा करें, परवरदिगार की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआ करें, मौला मुआफ कर दे।